स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर चैप्टर की 5 से 7 मिनट में पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन जानेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ की पॉइंट रखे हैं और गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो अब आपको इस चैप्टर के लिए कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना होगा। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर की पॉइंट्स क्या है, अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो आपको आपका शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये जो बात हो रही है वो 1976 की हो रही है। इसमें कुछ कैरेक्टर हैं। सबसे पहला कैरेक्टर हमारा नैरेटर है। नैरेटर कौन है अभी रिवील नहीं किया गया लेकिन बताया जाएगा, जो कि एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, जो 37 साल का एक बिजनेसमैन आदमी है। और इसकी वाइफ है जिसका नाम है मैरी। इसका एक बच्चा है सन, वो है जोनाथन जो एक 6 साल का लड़का है। डॉटर सुजैन जो एक 7 ईयर ओल्ड गर्ल है, यानी 7 साल की लड़की है। और ये लोग प्लानिंग करते हैं वर्ल्ड के टूर की, और वो भी कैसे, बाय सी। तो इनकी जो जर्नी शुरू होती है इंग्लैंड के प्लाईमाउथ एक जगह है, वहां से लेके अराउंड वर्ल्ड यानी पूरे विश्व का चक्कर ये बाय सी बाई बोट लगाकर ये फिर से उसी जगह पर इंग्लैंड पहुंचेंगे। तो रास्ते में क्या क्या होता है और इनका जो टारगेट है वो क्यों इतना बड़ा है, कैसे है, क्योंकि ये रिपीट करना चाहते थे। रिपीट क्या है कि द जर्नी ऑफ जेम्स कुक। जेम्स कुक ने 200 साल पहले उन्होंने बाई बोट सी में जाकर यानी समुद्र में पूरे एक बोट के माध्यम से पूरे समुद्र का चक्कर लगाया, पूरे विश्व का चक्कर लगाकर उन्होंने ये सक्सेसफुल जर्नी हासिल की थी। तो यहां पर भी उन्हीं से रिलेटेड बातें हैं कि ये लोग उस जर्नी को रिपीट करना चाहते हैं। इसके लिए जो बोट है वो भी भाई, अगर ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक, बहुत सारे ओशियन में इनको जाना होगा, तो इसके लिए इन्होंने एक बहुत करीब 3 साल 4 साल तक एक बोट बनवाई थी जिसका नाम था वेव वॉकर। जो वेव वॉकर आप समझ रहे होंगे कि ये पूरी तरह से बड़ी बड़ी लहरों और समुद्रों के बीच से भी होकर गुजरेगी, जिसकी जो लंबाई थी वो 23 मीटर थी और करीब 30 टन इसका वेट था। इस पूरे जो वेव वॉकर जो यानी जो नाव है उसकी जो लंबाई थी वो 23 मीटर थी और इसका जो वेट था वो 30 टन था। सोचिए कितनी बड़ी कितनी भारी ये पूरी बोट रही होगी। और इन्होंने शुरुआत में जब अपने जर्नी को स्टार्ट किया तो 1 लाख किलोमीटर तक इन्होंने 3 साल में साउथ अफ्रीका पहुंचने में लग गए। यानी जब ये इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से चले तो वहां से इन्होंने 1 लाख किलोमीटर कम से कम 3 साल में 1 लाख किलोमीटर चलकर ये लोग कहां पहुंचे, साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत आसानी से पहुंच गए होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके बारे में अभी आगे मैं चर्चा जरूर करूंगा। उसके बाद है जब यहाँ पर ये लोग साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये 2 लोगों को हायर करते हैं। 2 ऐसे सेलर होते हैं जिनको नाविक कहते हैं, इनको ये हायर करते हैं, जिसमें से एक का नाम है लैरी वीगल और दूसरे का नाम है हर्ब सेगलर। ठीक है, ये 2 नाम याद रखेंगे, ये काफी पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और उनके जब ये लोग यानी ये टोटल लोग हो गए, एक यहाँ पर है हमारा नैरेटर, उसकी वाइफ, उसका बच्चा, उसकी लड़की, 4 लोग ये थे, 4 2 6 ये लोग हो गए। अब जब इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया तो करीब 3500 किलोमीटर चलने के बाद जब आराम से वो भी नहीं पहुंच पाए होंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे समुद्री तूफान आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे पहाड़ होते हैं समुद्र के नीचे बर्फ के। और आपको पता होगा टाइटैनिक के बारे में कि टाइटैनिक कैसे डूब गई थी, आपको जानकारी होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो बिल्कुल एक बार टाइटैनिक का भी वीडियो देखिए आप। तो उसमें क्या होता है कि वो जो वहां पर जो उसका सेलर होता है यानी जो नाविक होता है वो क्या नहीं देख पाता, एक उभरी हुई सी चट्टान बर्फ की नहीं देख पाता, और वो पूरी टाइटैनिक की नाव जो होती है वो उसी में जाकर टकरा जाती है और बीच में 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो यहां पर बात उसी की है। तब ये जाकर 25 दिसंबर को मैरी क्रिसमस डे यानी ये लोग करीब 25 दिसंबर को ये लोग पहुंचते हैं एक जगह पर, और वहां पर ये लोग अपना अच्छे से उस मैरी क्रिसमस जो होता है क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और फिर आगे चलकर फिर कुछ यात्रा करने के बाद 2 जनवरी को ये लोग न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है वो सबसे भयानक होता है। भयानक क्या होता है कि ऐसा नहीं कि ये बहुत आसानी से पहुंच गए, इतनी बड़ी बड़ी इतनी लंबी लंबी लहरें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि आसमान के बराबर जो लहरें थी
वो उन्हें दिखाई दे रही थी। इवन इनका एक्सीडेंट भी होता है, इनकी नाव टूट जाती है, इनका बच्चा वो घायल हो जाता है और पूरी तरह से नाव तहस नहस हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पर मेन नैरेटर है, जो एक बिजनेसमैन है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक जो इंग्लैंड के जो ब्रिटेन की जो एयरफोर्स थी उसमें इन्होंने नाव जो डेक कैडेट थे ये, तो ये सारी चीजों को जानते थे कैसे संभालना है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन्हें होती है। इनके साथ में इनकी लड़की को भी चोट लगती है। वो दोनों लोग जो ये इन्होंने हायर किया था, लैरी वीगल और हर्ब सेगलर को, ये दोनों लोग भी बहुत ज्यादा चोटिल होते हैं। लेकिन इन सब को पार लगाने वाला एकमात्र आदमी होता है हमारा नैरेटर, जो कि 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको बताया। इनका खाना खत्म हो जाता है, ये लोग रास्ते भटक जाते हैं, फिर उसके बाद रास्ते पे आते हैं। क्योंकि जब आप एक बार सागर समुद्र में घुसते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। ये सारी चीजें आपसे दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत कुछ बताया गया कि इनका इंजन एक खराब हो जाता है, फिर ये दूसरा इंजन स्टार्ट करते हैं। इनकी लड़की जो होती है वो इनकी बहुत हेल्प करती है, इनका लड़का भी इनकी बहुत हेल्प करता है। ये लोगों ने करीब, क्योंकि पता था कि करीब 5 से 7 साल लग जाएंगे, तो इसके लिए इन्होंने सारी व्यवस्था की थी। जो भी एक इंसान को जरूरत होती है साल भर में, वो सारी चीजों इन्होंने व्यवस्था की। गर्मी के कपड़े रखे, ठंडी के कपड़े रखे, रेनकोट रखा, यानी हर वो चीज इन लोगों ने लेके चले। जब भी इन्हें दिक्कत होती थी वो उसका यूज करते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी जब लहर आई और इनका जब शिप टूटा, तो उसके बाद से इन्होंने फिर बहुत मेहनत करके उसे फिर से जोड़ा और उसे बनाया। अंतिम में ये रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन जाते जाते इनका जो लड़का होता है वो एक गेस करता है कि इधर नहीं जाकर हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं, राइट साइड जाएंगे तो हो सकता है हमें कोई आइलैंड मिल जाए। और जब वो लोग उधर की ओर जाते हैं तो वास्तव में उन्हें एक आइलैंड मिलता है, जिसमें जहां पर करीब 28 से 30 लोग रहते हैं। वो लोग इनकी हेल्प करते हैं। इन्हें थोड़ा सा बहुत ज्यादा चोट भी लगी होती है तो सबको मरहम पट्टी करते हैं और ये सेफ साउंड अपने उस टारगेट तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें पहुंचना था। तो आई होप एंड आई विश कि आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। और अगर आप इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो देयर इज नॉट अ बिग डील, आपके पास बुक होगी। आप इंग्लिश मत पढ़िए, आप देख रहे होंगे राजू पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें अगर इंग्लिश लिखी है तो उसके ठीक नीचे उसका हिंदी वर्जन भी दिया है। तो आप जाकर उस किताब को खोलिए और बेहतरीन सा दिया हुआ है कि स्टोरी अच्छी स्टोरी है, आप उसे पढ़िए। एक जो जर्नी होती है बाई सी, यानी जो सागर समुद्र में जर्नी होती है, वो सबके बस की बात नहीं होती। वो भी नाव लेके जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी डील थी, बहुत बड़ी बात है। फिर आज के लिए इतने पे ही रोकता हूं। कल मैं इसका शॉर्ट आंसर और उसके बाद इसका लॉन्ग आंसर भी आपको जरूर कराऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों 12 वाले परेशान मत हो, हमने पूरा वीडियो ऑलरेडी गिवन दिया है, तो आप उसको देखिए, उसको पढ़िए, उसकी नोट्स बनाइए। बहुत जल्दी हम लोग फिर से भी उसका एक नया फिर से अपना सिंथेसिस पे छोड़ा था, सिंथेसिस से ही शुरू करूंगा। आप परेशान मत होइए। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।